हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैंने सूजी को भूना था। अब ये भून करके ठंडी हो चुकी थी तो इसको टिफ़िन में निकाल करके रख दे रही हूँ। साथ ही मेरा था फास्ट आज, तो खाने की तैयारी हो रही है। तो बस चावल बनाऊंगी, लोबिया की सब्ज़ी बनेगी, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बन जाएगी और रोटी बन जाएगी। तो फटाफट फटाफट बना रही हूँ क्योंकि फिर मेरी हिम्मत नहीं रहती। ऐसा मैंने कुछ खाया नहीं था, चाय ली थी और वो ही लिया था, फूल मखाने होते ना। और आजकल काम इतना है सफाई वगैरह का सबका, तो फिर पच जाता है थोड़ा बहुत खाया हुआ। और वैसे भी जब तक ना अन्न ना लो, ऐसा कुछ सॉलिड ना लो ना, तो फिर लगता है कि यार कुछ खाया नहीं है ना। तो बस गर्म पानी में मैंने लोबिया को भिगो दिया है। इनको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो बस वो भीग जाएंगे 15 मिनट में और फिर मैं छोंक दूंगी। ये चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और मेरा खाने का तो अभी हो जाएगा। फिर रात को मैं क्या करूँगी कि इलू के रूम के पर्दे लगा दूंगी और इलू की जो अलमारी है ना उसको थोड़ा सा सेट कर दूंगी। कुछ जो उसके बाहर के कपड़े हैं ना थोड़े हैवी वाले, वो इधर इस साइड आए हुए हैं, तो वो मैंने इलू के साथ भेजे थे आज सुबह को। तो वहाँ पे रख दे, फिर मैं तेरे सेट कर दूंगी। तो वो वहाँ पे रखे हैं। तो बस यहाँ पे भिंडी की सब्जी छोक रही हूँ और फिर आटा लगा के लोबिया वगैरह मुझे करना था। आज मुझे कल की तैयारी भी करनी थी, ये आएंगे तब मैं जाके कुछ लाऊंगी। कन्या पूजन का भी करना था ना। चने मैंने भिगो दिए जो कि मैं लेट नाइट उनको उबाल के रख दूंगी। तो सूजी भुनी हुई होगी और चने जो है उबले हुए होंगे तो सही रहेगा, है ना। फिर कल सुबह को ही मैं बाकी की तैयारियां जो है वो सुबह 5 बजे से, जैसा कि आपको पता ही है मैं उठती हूँ, तो उठ के कर लूँगी। तो बस यहाँ पे रोटी का आटा लग रहा है और अब मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया। बहुत इजी तरीके से बना रही हूँ, आप लोग भी शायद ऐसे ही बनाते होंगे। तो ये मैंने तेल डाला है, उसमें राई डाल दी है, हींग डाल दूंगी और जो ये मसाले हैं ना, मसालों में हींग थी, मसालों का घोल जैसे कि मैं बनाती हूँ ना वैसे बना के बस डाल दिया है। ये थोड़ा पकेगा तब टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी डाल दूंगी और फिर लोबिया डालूंगी और बस थोड़ा सा पानी डाल के, और ये देखो भीग चुके थे 10-15 मिनट में, पानी डाल के सीटियाँ लगा दूंगी। तो बस ये हो जाते हैं। इनको ऐसे छोले और राजमा जैसे करने की तो ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए तो ये बन जाते हैं। ज़्यादा देर ना भी भिगो ना, डायरेक्ट भी बनाओ तब भी बन जाते हैं। तो बस ये बन जाएंगे और तब तक में ये आ गए थे। तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बस ये आए तो मैंने चाय बनाई, फिर हमने चाय पी और फिर हमें जाना था थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि लेके आना था कुछ कि क्या दें क्या नहीं दें, वो तो चल ही रहा था कन्फ्यूज़न। फिर हमने थोड़ा सा चिप्स वगैरह ले लिए थे मार्केट जा कर के, बच्चे भी खुश होते हैं उससे, इसलिए। तो चलो अब मैं कन्याओं के लिए कुछ लेके आती हूँ। ये कल मैं लेके आई हूँ पूड़ी सब्जी हलवा वगैरह तो होगा। तो पहले तो कुछ लेने का सोचा था, फिर इनको उतना टाइम नहीं था कि कुछ सोच समझ सकते या कहीं से ऐसा ला सकते। तो फिर हमने क्या किया, बच्चों को पसंद होता है ना, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ दिया था। तो ये टेढ़े मेढ़े हैं, एक एक हो जाएंगे। और क्रीम बिस्किट हो गए, है ना, एक एक फ्रूटी हो गया। और मैं पॉपिंस ले, मेरे को पॉपिंस दिखी तो मुझे मेरे बचपन का प्यार याद आ गया। तो मैं पॉपिंस ले आई एक एक ऐसे ही, तो ये दूंगी। फिर मैंने अपनी थाली लगाई थी, खा लिया था खाना सारा, बना लिया। रोटी आके बनाई थी मैंने जब मुझे भूख लगी तब। फिर ये खा के अब मैं इलू के रूम पे जाऊंगी और
ये जो है ना सारे इलू के, किसी ने मुझसे पूछा था ये साड़ी कवर कहाँ से लिए, मैं कटले से लेती हूँ, पुरोहित जी के कटले से। आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, 100 के भी मिलते हैं, 150 वाले भी मिलते हैं, 200 वाले भी मिलते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे ना उतनी अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। ये मेरे 100 के 12 वाले भी थे इसमें, और 120 के 12 वाले भी हैं। तो मैंने कई सारे ले रखे थे, भाई की शादी हुई थी ना तब मैंने ढेर सारे लिए थे। ऐसे ही मैं पैक करके अपना सारा सामान लेके गई थी कि हर फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने सारी साड़ी लहंगा और डाल लिया था, उसके साथ ही अपने सेट वेट भी डाल लिए थे और चूड़ी वगैरह का भी इंतजाम कर लिया था। तो यहाँ पे बस पेलमेट में मैं ही पर्दे लगा दे रही हूँ, इनका वेट करती हूँ ना तो फिर काम में बहुत लेट हो जाती है। तो मैंने सोचा जो पर्दे रखे हैं अभी वो लगा देते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। टाइम मिला तो जाके लाएंगे, नहीं तो देखते हैं। इसमें तो यही वाले चल जाएंगे, पहले मैंने शुरू में यही वाले लगा रखे थे और ये मेरे काफ़ी टाइम पुराने हैं और अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे अभी भी ये पर्दे। मेरे पास कई शेड्स के हैं क्योंकि हर साल में बदलवाती थी कलर, तो कई शेड्स के हैं। ऑरेंज भी वैसे रखे हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी वो जो पर्दे की जो वो गोल गोल होते हैं ना उन्हीं की जंग लग गई, वरना अभी ये पीच कलर वाले रूम में भी मेरे वो काम आ जाते, बट उसके मुझे लाने ही पड़ेंगे। तो ये लगा रही थी मैं। मंदिर के साइड जो एक वो बनी हुई है ना शेल्फ, उन पे भी इस बार मैं पर्दा लगा दूंगी, वहां पे भी मैंने पैलमेट लगवा लिया है। तो बस ये सारे काम किए मैंने आज के टाइम पे, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार। फिर वापस से नहाई और मैंने चने वने सब उबाल के रख दिए थे और ऐसे करके, और कल की तैयारी भी हो गई थी, चने उबल गए थे फिर फ्रिज में रख दिए थे और लेट नाइट ही किया था ये सारा काम मैंने। ये पर्दे लग चुके थे, ये सुबह के 5 बज चुकी है और फटाफट पहले मैं खाना बना रही क्योंकि सफाई वफाई मैं सब करके सोई थी और रात को भी। तो बस एक बार फटाफट से नहा के, प्रेस व्रेस थे नहीं मेरे कपड़े तो मैंने नाइट सूट डाल लिया और बस एक बार ये बनाऊंगी फटाफट। फिर इसको बनाने के बाद क्योंकि किचन इतना सारा बनाते ना तब थोड़ी सी गंदी हो जाती है, वरना मेरे घर में अभी कचरा वचरा कुछ था नहीं। वो वाला रूम जो है ना जहाँ पे वार्डरोब और लगनी है वो तो हो रहा है थोड़ा, बाकी मैंने सब कुछ क्लियर कर रखा था रात को ताकि सुबह इतना मुझे वर्कलोड ना पड़े। तो ये मैंने चने बना दिए थे क्योंकि उबले हुए थे तो फटाफट छोकने थे। सूजी जो है वो हो रखी थी तो फटाफट बस बनाना था हलवा। पानी गर्म करके चीनी डाल के, और जब चीनी घुल जा रही थी तब बस भुनी हुई सूजी डाल दो, फटाफट बन जाता है। फिर आटा लगाना था और बस पूड़ियाँ वूड़ियाँ थोड़ी सी तलनी थी ऐसे करके। और एक मैंने आलू की सब्जी और बनाई थी, वो और बनाऊंगी। तो आलू मैंने अभी डिसाइड किया था कि हाँ आलू की रस वाली भी बना लेते हैं। लड़कियों को आज मैंने घर पे ही बुलाया, पिछली बार तो कोरोना वगैरह का था ना तो सब दे दिया था ऐसे ही, लेकिन अभी मैंने और जल्दी मुझे करना था क्योंकि एक दो लड़कियां जो हमारे घर पे रहती है ना कि किराए पे उस पोर्शन पे, तो वो उन लोगों को जाना था कहीं गृह प्रवेश वगैरह के फंक्शन पे। तो ये देखिए चने तैयार हैं, हलवा तैयार है और बस अब आलू की सब्जी बनानी है, पूड़ियाँ मुझे तलनी है। फिर मैं फटाफट एक बार झाड़ू पोछा और करूंगी। वैसे तो किचन की वैसे वहीं से मैं उठा सकती हूँ, बट हाँ हर दिन सफाई तो होनी ज़रूरी है ना। तो फटाफट से मैंने ये थोड़ी सी पूड़ियाँ तली ताकि पूजा वूजा में फटाफट हो जाए। तो फिर बस ये तली और फिर घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई की और बस फिर 7 साढ़े 7 से लड़कियों का आना जाना शुरू था। जैसे कि मोहल्ले में सभी जो हमारी है ना वहाँ पे सभी लोग करते हैं, नवमी को अधिकतर लोग करते हैं। तो इलू के भी बुलावे आते जा रहे थे, सारे बच्चे ना निकले 7:30 पौने 8 के करीब थे और फिर आए 9 साढ़े 9 के करीब आए थे। तो बस वो लगातार हर किसी के घर में जाना था पास पड़ोस में कि अब इसके खा के आए, अब उनके जाना है, अब उन आंटी के जाना है, अब उन आंटी के जाना है, ऐसे करके सारी के सारे साथ में जाते जा रहे थे। तो ये बस ये तो खैर पहले का टाइम है बट बता रही हूँ। तो ये वाला रूम देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मेरे अलमारी वाला भी फैलना था काम क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम आ जाएंगे 12 बजे से पहले, तो वो सारा भी मुझे डर लग रहा था। तो बस ये वापस से मैं नहा ली थी और मैंने पूजा के लिए ये भोग के लिए निकाल दिया था। ये भोग चढ़ा के फिर सारी पूड़ियों में, सारी सब्जी में, सारे चने वगैरह में मैं ये मिला दूंगी तो वो सारा का सारा प्रसाद हो जाएगा। तो बस ऐसे ही किया था। एक बार मैंने मंदिर एक बार के लिए ऐसे ही लगा लिया। अभी ड्रिल मशीन वाले वो भैया आए नहीं है तो मेरे काम ना सच में बहुत ज़्यादा फैल गया है, बिल्कुल भी समेटे में नहीं आ रहा है। डेली साफ सफाई करती हूँ और डेली ही मेरा बिखरता है, ऐसा जैसे कि मैंने कलर कराया हो। तो इस बार सच में यार बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस तरीके से पता नहीं कैसे फैल रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा की और फिर उतने में इलू और सब आ गए थे
तो फिर कन्या पूजन करना था, तो 5 बजे से इस कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी मैं। फटाफट बनाया। ये भी आएंगे क्योंकि इनको टिफिन दिया नहीं था, जब तक कन्याएं नहीं खाएंगी तब तक हम लोग नहीं खाएंगे ना, ऐसे करके। फिर ये लोग आ गए थे, तो फिर इनके पैर वैर मैंने धुलाए सबके, और फिर बिठा के इनको खिलाया। अब वो रूम थोड़ा सा तैयार होता ना तो वो वहाँ पे आराम से हो जाता, लेकिन अब रूम ही मेरे पास अभी एक ही था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिखर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारा काम होना है। और अब तो पता है ये क्या कह रहे हैं कि वो लग चुकी है वार्डरोब, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं स्क्रैच पड़ गए, ये हो गया वो हो गया, वो काले हाथ लगा गए भैया ऐसे वैसे, तो ये अब इसमें भी कलर करवाने की कह रहे हैं। तो वापस से सब कुछ फैल जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको नहीं सुहा रहा है जो भी स्क्रैच वगैरह लगे ना, तो बस फिर यहाँ पे मैंने चादर वद्दर ये बिछा दिए थे, और ये यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट्स थी। सबका पेट भरा हुआ था, तो थोड़ा देना आंटी, थोड़ा देना करके, और थोड़ा थोड़ा ही दिया था। बट सबके आज के दिन यही होता है ना, पूड़ी सब्जी हलवा, तो बच्चे भी ऊब जाते हैं ना, इसीलिए मैं इनके लिए फ्रूटी चिप्स और ये सब कुछ बिस्किट वगैरह लाई थी, ताकि थोड़ा सा ये ले जाएंगे तो फिर खा लेंगे। इसके बाद भी इनको एक घर पे और जाना था, तो क्योंकि इन लोगों को कहीं अपने फंक्शन में भी जाना था, तो सारा मैंने परोसा। इलू से वीडियो बनवाई है, थोड़ी सी धुंधली आई है, पता नहीं क्यों आई है, ये मुझे नहीं पता, बट कभी कभी हो जाता है, फ़ोन पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस ये परोसा, फिर इन लोगों ने खाया। ज़्यादा कुछ भी बच्चे खाते नहीं, क्योंकि सबके घर में खा के आए हुए होते हैं, तो एक एक दो दो पूड़ी खाते हैं, और बस। तो अभी 2 लड़कियां और आएंगी, इनके अलावा इनकी सिस्टर हैं, तो वो आई थी, और ऐसे करके सबको खाना खिलाया, सबने खाना खाया, और फिर बस वही मैंने इन लोगों को दिया जो मुझे देना था, और फिर बस पैर वैर छू के और विदा किया, क्योंकि इनको एक घर और जाना था, वरना तो बैठे रहते बात कर सकते थे। जैसे ये बच्चे लोग गए थे, फिर 10 सवा 10 के करीब ये आ गए थे। ये देखिए आ चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। अब बस इसको लगाना, ऊपर चढ़ेगी पहले तो ये। तो वेट कर रहे थे, जो लगाने वाले भैया थे ना वो आने वाले थे, तो उनका वेट हो रहा था। और मैंने ये वैसे तो खाना वाना खाने के लिए आया था, और कुछ लड़कियां जैसे 1-2 जो कम पड़ी थी ना, उनको मैं भिजवा दिया था इनके हाथों, क्योंकि रास्ते में बहुत सी लड़कियां दिखती हैं, उनमें से किसी को भी मैंने कहा दे देना। पिछली बार भी ऐसा ही किया था, जो कम पड़ी थी ना, तो जैसे ही निकलते ना तो आसपास जाती आती रहती हैं लड़कियां, तो उनको दे दो। तो ये देखो पहले ऐसी थी, अभी मैंने सारा ढक रखा है, भैया लोग ने कह रखा था खाली करके रखना, ढक के रखना, ऐसे करके। फिर ये मैंने कलर हमने ये वाला पसंद कर रखा, और ये लगवा ली थी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक लगवानी थी। तो बस वही चल रहा था काम, तो इससे सारा फैल गया, और स्क्रैच भी काफ़ी लग गए इधर आसपास। तो फिर अब इनको वो नहीं सुहा रहे, तो ये इन्होंने कलर करने वाले भैया को भी एक बार फिर से बुलाया है, तो मैं बात करूँगी, देखते हैं सही में बैठ जाता है तो फिर इस रूम में भी कलर होगा। तो इस तरीके से अभी तो काम फैलता जा रहा है, साथ में त्योहार भी चलते जा रहे हैं और मेरा काम फैलता भी जा रहा है। अभी शरद पूर्णिमा भी आने वाली है, करवा चौथ भी आने वाली है, तो काम भी चल रहा है, पैसे भी काफ़ी लग रहे हैं, और ऐसे करके बहुत कुछ होता जा रहा है। चलिए इस वीडियो में